नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यूआरएस की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट है वो निकला था, जिसका एग्ज़ाम है 18/4/2024 को है, फिटर ट्रेड का है, वो हम डिस्कस करेंगे। जिसकी आंसर की है वो जारी कर दी गई है और उसका ऑब्जेक्शन है वो चल रहा है। ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट है वो है मैंने डिस्कस किया था वीडियो के अंदर, तो जिसने नहीं देखा है वो वॉच कर सकते हो। और आज हम ये जो है इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर आते हैं इसरो के अंदर वो वापस रिपीट होते हैं, तो वीडियो को है लास्ट तक देखिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आगे के जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की जॉब है उनके बारे में क्वेश्चन डिस्कस है वो हम करते रहेंगे। तो इसमें आज फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फिटर का है, पेपर है। इसमें है 1000 ग्राम द्रव्यमान जो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है की गतिज ऊर्जा जूल में है वो कितनी होगी। तो इसके अंदर हमारे को काइनेटिक एनर्जी है वो ज्ञात करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2mv² होता है। तो m का यहाँ पर मास है और v का है वेग है। तो यहाँ पर मास है वो दिया गया है, तो ये ग्राम में है, तो इसको हम केजी के अंदर है बदल लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 इंटू ये आ जाएगा वेग आ जाएगा इसमें 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो ये 10 इंटू 10 आ जाएगा यहाँ पर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50 जूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपिंग प्रक्रिया के दौरान प्रक्षेपित की जाने वाली एक सावधानी खालिस्तान है। लैपिंग प्रक्रिया के अंदर है हम क्या सावधानियां वो रखते हैं, तो इनमें से है लेप हमेशा है नरम रखा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेप को है हमेशा है जो वर्कपीस होता है उस वर्कपीस में लेप है वो क्या होता है, लेप हमारा सॉफ्ट होता है और उसको लेप पर है एब्रेसिव से है चार्ज किया जाता है उसके ऊपर कण, और फिर लेपिंग प्रोसेस है वो लेपिंग एक फिनिशिंग प्रक्रिया है की जाती है, जिसमें किसी भी वर्कपीस को है लेपिंग के द्वारा है सरफेस है उसकी फिनिशिंग करते हैं। बाहरी एक्सटर्नल सरफेस को है फिनिशिंग करने के लिए हम लेप का प्रयोग करते हैं, और किसी भी होल है इंटरनल सरफेस की लेपिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम होनिंग का प्रयोग करते हैं। अधिकतर जो लेप होते हैं वो कास्ट आयरन से हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं, और सॉफ्ट लेप है वो सॉफ्ट मेटल से बने होते हैं, जैसे कि ब्रास है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इन सॉफ्ट मेटल से हैं बने जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है एलोहे धातु की लेपिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो एलोहे धातु के लेपिंग के लिए हम ब्रास का एंड कॉपर का है यूज करते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एवं फिट्स के मानक प्रणाली में जहां फिट के विभिन्न क्लास को पाने के लिए छिद्र के आयाम को स्थिरांक रखा जाता है एवं शाफ्ट के माप को बदला जाता है, तो इसे कहते हैं लिमिट एंड फिट्स के अनुसार जो लिमिट एंड फिट होती है वो भारतीय मानक यानी BIS के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 25 फंडामेंटल डेविएशन होता है एंड 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं। फंडामेंटल डेविएशन को है हम A से ZC 25 फंडामेंटल डेविएशन को है दर्शाते हैं, और टॉलरेंस जो होता है IT 01 से लेकर IT 1 से लेकर IT 16 तक ये 18 ग्रेड ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस होती है। तो इसके अंदर है अलग अलग प्रकार के फिट्स होते हैं, जिसके अंदर है हमारा आता है पहले क्लीयरेंस फिट आता है, फिर आता है ट्रांजिशन फिट और फिर आता है इंटरफेरेंस फिट। तो क्लीयरेंस फिट के अंदर हमेशा क्लीयरेंस होता है जिसके अंदर A से H तक है वो क्लीयरेंस फिट आता है, फिर उसके बाद J से N तक है वो ट्रांजिशन फिट होता है, और P से ZC तक है वो इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर हमारा है लिमिट एंड फिट्स प्रणाली में जहां फिट्स के विभिन्न क्लास पाने के लिए छिद्र को हम क्या करते हैं स्थिर रखते हैं, और शाफ्ट को क्या करते हैं हम चेंज करते हैं। तो वो कौन सा होता है, तो वो हमारा होल बेसिस सिस्टम है, छिद्र आधारित प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है।
और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम के अंदर क्या किया जाता है, शाफ्ट को है स्थिर रखा जाता है और होल में है परिवर्तन किया जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर हम जो यूज़ करते हैं वो BIS सिस्टम का प्रयोग करते हैं। BIS के अनुसार होल बेसिस सिस्टम का है अधिकतर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल जो वर्कपीस होता है उसकी है उसको कम या अधिक करने के लिए हम आसानी से उसको है टर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, इसमें है इन ए रिवेटिंग जॉइंट, एक रिवेटिंग जॉइंट में एन ऑपरेशन ऑफ प्रेसिंग, प्रेस करके जो ऑपरेशन किया जाता है, द वॉइल सरफेस ऑफ द एज, सरफेस के एज के नज़दीक ऑफ द प्लेट, प्लेट के एज के सरफेस के नज़दीक है, हम जो टूल लेकर प्रेस करते हैं तो वो कौन सा ऑपरेशन है वो कहलाता है। तो यहाँ पर ये एक रिवेटिंग है, रिवेटिंग की हुई है। और हमारे वो क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि प्लेट के एज के नज़दीक है, यानी ये जो किनारा होता है प्लेट है उसके ऊपर है प्रेस किया जाता है। तो हम किस टूल का यूज़ करते हैं, एक टूल होता है हमारा कोकिंग टूल और एक होता है फुलरिंग टूल। तो जो फुलरिंग टूल होता है जिसकी एज के किनारे से साइज है वो बराबर होती है तो हम उसका यूज़ करते हैं फुलरिंग टूल का। और रिवेट के लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो कोकिंग टूल का यूज़ करते हैं। रिवेट के एज को या प्लेट होता है प्लेट के छोर को है हम प्रेस करने के लिए, लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम कोकिंग टूल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका जो एंगल होता है वो 81 डिग्री होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक लंबकोणीय त्रिकोण ABC में C पर कोण 90 डिग्री, यदि AB 50 mm एवं B कोण 60 डिग्री है तो BC की लंबाई है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक है हमारे को दिया है AB, तो ये C है वो दिया गया है 90 डिग्री, तो ये C 90 डिग्री हो गया यहाँ पर 90 डिग्री, और A और B, ये A और B हो गया। तो इसके अंदर हमारे को BC का पूछा है, तो BC ये BC हो गया। BC क्या होता है, हमारे को दिया है कर्ण है वो कितना दिया गया है, AB दिया है 50। तो यहाँ पर क्या है पूछा, क्या है हमारे को BC यानी आधार पूछा है। तो आधार का क्या होता है, लाल बट्टा KA होता है, तो ये साइन का होता है, साइन थीटा का, ये कोस थीटा का होता है और ये टेन थीटा का होता है। तो इसके अंदर हमारा आ रहे हैं आधार अपॉन कर्ण है, तो ये कोस 60 डिग्री का मान है, कोस 60 डिग्री बराबर है AC, ये आ गया BC या CB अपॉन ये आ गया AB। जब हम इसको करेंगे, मैं आगे इधर कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे को है कोस 60 डिग्री का जो मान होता है वो साइन 30 डिग्री के मान के बराबर होता है 1/2 बराबर, यहाँ पर है BC है ज्ञात करना है, BC अपॉन ये नीचे आएगा कर्ण हमारा आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो BC जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो करेक्ट आंसर है वो B ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है एक मोटरसाइकिल की बिक्री 20 घंटे में 20% घाटे में 17,000 के लिए हुई है, तो लागत कीमत है वो क्या है। तो यानी कि हमारे पास है एक बाइक है जिसकी परसेंटेज मात्रा है बिक्री के अंदर है वो 20% हुआ है, तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं 1/5। तो ये हो गया, यानी 5 में 1 कम है तो ये आ जाएगा 4/, ये हमारा है किसके बराबर है, ये इसके बराबर है 17,000 के। जब हम इसको है इसका 1% का है मान लाएंगे इसमें 1 का, तो इसका ये आ जाएगा यहाँ पर ये आएगा 4250 आ जाएगा। जब इसको है 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4250, तो ये 4250 से इससे क्या है ये इसके बराबर है, तो इसको भी क्या है 4250 को है जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 21,250 है, इसका जो लागत मूल्य है वो आ जाएगा B ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
7 नंबर इसमें है एक प्रचालन जिसमें एक छिद्र को दी गई गहराई तक बड़ा किया जा सके तथा सॉकेट शीर्ष के स्क्रू या केप स्क्रू को स्थान दिया जा सके, उस प्रोसेस को है क्या कहते हैं? तो वो जो प्रोसेस है हमारा काउंटर बोरिंग कहलाता है। काउंटर बोर होता है जिसके अंदर है हम किसी भी होल है उस होल के अंदर एक निश्चित दी गई गहराई तक है उसको क्या है, गहराई तक होल को है बड़ा करते हैं, तो वो हमारा काउंटर शीर्ष स्क्रू है। स्क्रू को हेड प्रदान करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। और एच और के है, दो प्रकार के ये काउंटर सिंक होते हैं, अलग अलग काउंटर सिंक है वो यूज किए जाते हैं। काउंटर सिंक हेड स्क्रू, पेन हेड स्क्रू, इन सब के लिए एच प्रकार के काउंटर सिंक स्क्रू का है यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है बाहरी विलेपित इलेक्ट्रोड के लिए विलेपन घटक है वो कौन सा है? तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है 1.4 से 1.5 तक है, 1.25 से 1.3 है, 1.6 से 2.2 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बाहरी इलेक्ट्रोड के लिए 1.6 से 2.2 तक है, तो इसका है करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बाकी जो भी है मैं आपको ले चलता हूँ उसके ऊपर। तो यहाँ पर ये रही, इसमें ये पिक्चर ही है, पिक्चर मैंने ली है और उसमें किया है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है, विलेपन का गुणक होता है, इलेक्ट्रोड का विलेपन का जो व्यास होता है और इलेक्ट्रोड का कोर तार का व्यास है उससे है इलेक्ट्रोड का है वो निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर हल्के विलेपन के लिए हम प्रयोग करते हैं वो 1.25 से 1.3 होता है, और मध्यम विलेपन के लिए हम 1.4 से 1.5 करते हैं, और भारी विलेपन के लिए 1.6 से 2.2 है इसका यूज़ किया जाता है। और लेपित इलेक्ट्रोडों के लिए है, अब इसमें फ्लक्स विलेपन के प्रकार होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के हैं फ्लक्स है वो पाए जाते हैं, सेलुलोस है, रूटाइल है, ये सभी पाए जाते हैं। तो ये सारे जो भी है क्वेश्चन है वो निम्बी से हैं आए हुए क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है औजार को पहचाने, तो ये टूल दिया गया है, इसमें है हुक स्पेनर है दिया गया है। हुक स्पेनर का यूज हम करते हैं, जिसमें है एक जो होता है स्पेनर, उसमें एक है होल दिया होता है और उसमें हुक स्पेनर है लगाकर उसको खोला एवं कसा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है बेलनाकार पृष्ठ पर बाहरी सूत्रण यानी बाहरी चूड़ी बनाने के लिए खालिस्तान का है प्रयोग किया जाता है। तो बाहरी हम थ्रेडिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एक तो डाई का प्रयोग करते हैं, टेप का हम प्रयोग करते हैं। इंटरनल थ्रेडिंग करने के लिए टेप होता है, वो तो टेप कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है टेपर टेप होता है, इंटरमीडिएट टेप होता है, सेकेंड इंटरमीडिएट टेप होता है, और थर्ड जो टेप होता है वो होता है बॉटमिंग टेप होता है। इसका जो एंगल है वो अलग अलग होता है और चूड़ियाँ जो है टेपर है वो अलग अलग होता है। इसका है बॉटमिंग टेप का है हम प्रयोग करते हैं ब्लाइंड होल के लिए यूज़ करते हैं, ब्लाइंड होल के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद है खराद मशीन का यूज़ करते हैं, तो खराद मशीन का भी कोई बेलनाकार है रोड होती है, उसके ऊपर है चूड़ी काटने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है मूल क्या होगा जो प्रति वर्ष 5% दर से ब्याज 2 वर्षों में 2050 रुपये चक्रवर्ती ब्याज की लब्धि देगा, यानी कि जो लाभ है वो 2050 रुपये है। तो हमारे को क्या है, जो मूल है वो ज्ञात करना है, मूलधन है वो हमारे को ज्ञात करना है। तो मूलधन यहाँ पर है, मूलधन चक्रवर्ती ब्याज का होता है ब्याज इंटू यहाँ पर होता है 1 प्लस दर अपॉन 100 की घात होता है यहाँ पर समय, ये होता है चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र। तो इसको है हम क्या है 5% का ब्याज दर दिया गया है, मूलधन को ऐसे ही रख लेते हैं और इसके अंदर रख देते हैं। तो ये जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 105/100
इंटू 105/100, 2 वर्षों का है। तो हम ऐसे करेंगे, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20/21 आ जाएगा, दोनों 20 और 21। फिर इसको है मैं आगे है कर देता हूँ यहाँ पर वापस। तो इसमें है जब हम मूलधन है ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर मूलधन आ जाएगा बराबर में, फिर ये आ जाएगा 2050 इंटू 20 इंटू 21 आ जाएगा। जब इसको है डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20,000 रुपये आएंगे, सॉरी बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है डीजल का विशिष्ट घनत्व है वो क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 0.83 है। डीजल का विशिष्ट घनत्व है वो है। बाकी जो भी विशिष्ट घनत्व है उनको बारे में हम डिस्कस करते हैं, चलते हैं उसमें। तो यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर है कोर्क है। कोर्क का जो होता है अपेक्षित घनत्व होता है या विशिष्ट घनत्व है तो वो 0.24 है। लकड़ी का है 0.74 है। स्पिरिट का 0.83 है। मिट्टी के तेल का 0.86 है। तारपीन के तेल का 0.87 है। बर्फ़ का 91 है। मोम का 96 है, 0.96 है। रबर का 0.96 है। पानी का है वो 1 होता है। समुद्री पानी का है 1.02 होता है। दूध का 1.033, पीवीसी का 1.36, टिन का 7.28 होता है। पीतल का है 8.48 होता है। ढलवा लोहे का, पिटवा लोहे का, रोट आयरन का 7.75 होता है। फास्फोरस ब्रोंज का 8.4 होता है। लेड का 11.35 होता है। निकेल का 8.73 होता है। जिंक का 7.12 होता है। एल्यूमिनियम का 2.72 होता है। कॉपर का 8.4 होता है। चांदी का 10.5 होता है। लेड का होता है 13.5 होता है। प्लेटिनियम का 21.5 होता है, 21.4 है। इस्पात का 7.8 होता है और मृदु इस्पात का 7.2 होता है। तो ये विशिष्ट घनत्व हैं वो दिए गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट हैं, जिसको है अच्छे से हैं देख के कोई भी एग्ज़ाम देना है इसरो का है तो उसमें सारे हैं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है सोल्डरिंग फ्लक्स का चयन है खाली स्थान पर आधारित होता है। तो सोल्डरिंग जो फ्लक्स होता है उसका हम किसके ऊपर करते हैं। सोल्डर की जाने वाली कार्यकारी तापमान पर करते हैं। सोल्डर करने की प्रक्रिया पर करते हैं। जोड़े जाने वाली सामग्री पर करते हैं। उपरोक्त सभी पर करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डर है वो 2 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा है डिस्कस कर लेते हैं। जो सोल्डर है वो होता है सॉफ्ट सोल्डर होता है, सॉफ्ट सोल्डर एंड हार्ड सोल्डर होता है। सॉफ्ट जो सोल्डर होता है वो 183 डिग्री सेंटीग्रेड पर है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और इसको है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है सोल्डरिंग की जाती है। और हार्ड सोल्डर को है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है हार्ड सोल्डरिंग की जाती है। सॉफ्ट सोल्डर का जो होता है वो लेड और टिन का, लेड प्लस टिन से है बना होता है। और हार्ड सोल्डर होता है वो लेड और कॉपर से है बना होता है, कॉपर एंड जिंक से है बना होता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य प्रयोजन वेदनकारी हेतु प्रयुक्त ड्रिल का प्रकार है वो क्या है। इसमें है एन एस टाइप है, एन टाइप है, एस टाइप है एंड एफ टाइप है। एफ टाइप का कोई भी है ड्रिल नहीं होता है। एस टाइप होता है वो हार्ड और टफ मटेरियल के लिए होता है। एंड नॉर्मल होता है जो सामान्य और नॉर्मल मटेरियल के लिए हम यूज़ करते हैं तो वो एन टाइप का यूज़ करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एन एस टाइप का होता है वो नरम धातुओं के लिए, सॉफ्ट धातुओं के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुब्रिकेंट जनरली हैव ऑयल प्रॉपर्टी। लुब्रिकेंट के अंदर जो ऑयल प्रॉपर्टी होती है वो मोस्टली यूज़ की जाती है वो होती है एंड दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म, एक फॉर्म के अंदर होती है। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो लुब्रिकेंट में होती है, यानी लुब्रिकेंट है वो किस किस अवस्था में पाया जाता है। तो इसमें है फर्स्ट है फ्लूइड में होता है, सॉलिड में होता है एंड सेमी सॉलिड में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है ठोस, द्रव्य और सेमी सॉलिड है, तीनों के अंदर है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
16 नंबर क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज द नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्क्रू हुज प्रॉपर्टी क्लास इन द मैग्नीफाइंग मैग्नीट्यूड ऑन एज 7.9 है। तो इसके अंदर 7.9 में इसके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इसकी क्या होगी, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो होगी 700 मेगापिक्सल होगी। इसका करेक्ट आंसर है वो 700 होगा। तो ओ एंड यील्ड स्ट्रेंथ जो होता है, यील्ड स्ट्रेंथ होता है वो होता है यहाँ पर 700 का 90% होता है, 90%। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 630, ये हमारी यील्ड स्ट्रेंथ है होती है। तो इसमें जो है हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये है तन्यता शक्ति। तन्यता शक्ति है उपज तनाव अनुपात के बीच अनुपात को प्रतिशत के रूप में है दर्शाता है। इन दो आंकड़ों का गुणा प्रति वर्ग मिलीमीटर न्यूटन में उपज तनाव का 10वां हिस्सा है होता है। तो इसमें दिया गया है संपत्ति वर्ग में 5.8 है। तो यहाँ पर जो है इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी, तो वो होगी हमारे यहाँ पर 500 होगी, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। और इसके बाद है यहाँ पर है उपज तनाव है। तो उपज तनाव कितनी होगी, तो उपज तनाव जितनी इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसका 80% यानी कि 5.8 है, 5.8 है। तो इसका जो आगे का जो है भाग है उसकी 80 है तो 80% होगा। तो जब हम 500 का 80% निकालेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 500 इंटू 80%, ये आ जाएगा। तो ये आएगा कितना आएगा, ये 400 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या है, ये यील्ड स्ट्रेंथ है जिसको उपज स्ट्रेंथ के नाम से है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें है टू पाइप हैव एक्सटर्नल थ्रेड एट देयर एंड नीड टू बी जॉइंट इन द स्ट्रेट लाइन है। एक पाइप है जिसके अंदर है, जिसके ऊपर है एक्सटर्नल थ्रेड कटी हुई है और उसको है जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इसमें एक लाइन के अंदर है सीधी लाइन में जोड़ने के लिए हम किस इक्विपमेंट का है या एलिमेंट का है यूज़ करेंगे, पाइप एलिमेंट का है। तो इसमें है फर्स्ट है प्लग है। तो प्लग का यूज़ है हम कब करते हैं, इंटरनल थ्रेडिंग होती है तो उसके अंदर हम प्लग का यूज़ करते हैं। केप होता है तो केप अंत सिरे है उसके ऊपर है एक्सटर्नल थ्रेड होती है, लेकिन सिरे को अंत को है बंद करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आता है कपलिंग। तो कपलिंग का यूज़ हम एक लाइन है दूसरी लाइन है उसको जोड़ने के लिए कपलिंग का यूज़ करते हैं। तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बेंड या एल्बो है 90 डिग्री एंड 45 डिग्री का प्रयोग है हम करते हैं, लाइन को है एक स्थान से मोड़ है देने के लिए, यानी रेडियस है बेंड का है एंड एल्बो का यूज हम करते हैं घुमाव देने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर इसमें है, आइडेंटिफाई द सोल्डर्ड जॉइंट यूज इन द सीट मेटल वर्क। यहाँ पर ये सीट मेटल वर्क है, सीट मेटल का जो जॉइंट है वो दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये है लेप जॉइंट है, तो ये लेप जॉइंट नहीं है, ये जोगल्ड लेप जॉइंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एबुलेटिंग लेप जॉइंट है, कॉर्नर लेप जॉइंट है। करेक्ट आंसर है वो एबुलेटिंग लेप जॉइंट होगा, सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर जो भी लेप जॉइंट है उसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हो लेप जॉइंट के अंदर जो सिंपल लेप जॉइंट है, ये मैंने है फिगर है फोटो ली हुई है जो निम्मी है उसके अंदर से ऐसे ही दिए हुए हैं। तो इसमें देख सकते हो ये है जोगल्ड लेप जॉइंट, संक लेप जॉइंट का है, और ये एबुलेटिंग लेप जॉइंट है जो एग्जाम के अंदर है पूछा गया था। इसके बाद यहाँ पर है ये स्क्रैप है यहाँ पर दर्शाया हुआ है, और यहाँ पर ये टी के अंदर है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बाद यहाँ पर है कॉर्नर लेप जॉइंट है, तो ये कॉर्नर लेप जॉइंट भी दर्शाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हेलिकल स्प्रिंग 600 न्यूटन के बल के साथ लदा हुआ है तथा 20 mm से संपीड़ित है। यहाँ पर है 600 mm है, 600 न्यूटन का बल है और ये 20 mm है, इसको संपीड़ित करता है। तो ये 8 mm से संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूटन बल की है वो अपेक्षित
की जाएगी तो इसका है ये हो जाएगा यहाँ पर 1 न्यूटन का है। जब हम 1 न्यूटन का यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अबम संपीड़न के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है। तो ये इसको जब हम डिवाइड कर देंगे 20 से तो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा। यानी 1 mm के लिए जो संपीड़न हो रहा है वो कितने बल की आवश्यकता है, 30 न्यूटन बल की है आवश्यकता है। तो हमारे को 8 mm संपीड़ित करना है, तो 8 mm जब हम संपीड़ित करेंगे तो ये आएगा 240 न्यूटन का है बल हमारे को है वो लगाना होगा। तो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान इज ए टूल यूज टू मेजर द पिच ऑफ द थ्रेड है उसकी पिच मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, किस टूल का यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज़ करते हैं, स्क्रू पिच गेज का। तो स्क्रू पिच गेज का प्रयोग है हम किसी भी थ्रेडेड वर्क पीस है उसकी पिच मापने के लिए हम यूज़ करते हैं। वायर गेज है, स्टैंडर्ड वायर गेज है। वायर गेज का हम सीट की मोटाई मापने के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज का है प्रयोग करते हैं। रेडियस गेज है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल है, रेडियस को है मापने के लिए हम रेडियस गेज का यूज़ करते हैं। एंड फिलर गेज का प्रयोग है 2 मेटिंग पार्ट्स के बीच है गैप चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गैप को चेक करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है स्टेलाइट इज ए टूल मटेरियल एंड इज ए। स्टेलाइट एक टूल मटेरियल है, तो स्टेलाइट कौन सा टूल मटेरियल है, नॉन मेटल है, फेरस मटेरियल है, नॉन फेरस मटेरियल है एंड नॉन ऑफ द अबव है। तो ये स्टेलाइट जो टूल होता है स्टेलाइट एंड कार्बाइड है वो नॉन फेरस टूल मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। एंड फेरस टूल मटेरियल के अंदर आता है HCS हाई कार्बन स्टील एंड हाई स्पीड स्टील है वो आता है। फिर इसके बाद है नॉन मेटल है, अलोह धातु है। तो अलोह धातु के अंदर कौन सा आता है, तो इसके अंदर जो आता है वो है एलोहे के अंदर है नॉन फेरस मेटल के लिए है स्टेलाइट एंड कार्बाइड आता है। और अधात्विक पदार्थ है, अधात्विक पदार्थ के अंदर है वो कौन सा आता है, सेरामिक्स एंड डायमंड आता है, हीरा। ये दोनों अधात्विक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है आइडेंटिफाई द पेनामेटिक सिंबल है। न्यूमेटिक सिंबल के अंदर है यहाँ पर ये क्या दर्शाया गया है, तो ये जो है ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिल्टर। ये फिल्टर है वो दर्शाया गया है, तो ये इसमें है ये फिल्टर है। तो हम चलते हैं इसके ऊपर जो भी, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो है ये जो दिखा रहा है ये फिल्टर का है। फिर इसके बाद ये जो नीचे है ये लुब्रिकेटर का सिंबल है, लुब्रिकेटर का है। फिर इसके बाद ड्रायर का है, ये जो सिंबल है वो ड्रायर का सिंबल है, ड्रायर का देख सकते हो इसमें। फिर इसके बाद है नेक्स्ट है यहाँ पर यह है एक दिशात्मक होता है 1 डायरेक्शन के अंदर, ये 1 डायरेक्शन का सिंबल है। फिर ये है वायु चलित मोटर है, न्यूमेटिक मोटर द्विदिशात्मक है, यहाँ पर ये द्विदिशात्मक है दर्शाए गए हैं। तो ये सिंबल है, आगे भी एग्जाम के अंदर है न्यूमेटिक्स हैं पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है उसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है इसके अंदर, तो फर्स्ट है इसमें ए बॉल ऑन द कॉनकेव सरफेस है। एक बॉल है वो कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव है यानी अवतल सरफेस के ऊपर है, एक बॉल रखी हुई है तो वो सही पोजीशन में है तो ये नहीं होगा इसका। फिर है एक कोन रेस्टिंग ऑन इट्स साइड है, एक कोन है वो एक साइड पर है, रेस्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ये कोन है वो एक साइड पे है, ये इसकी साइड है, इस साइड पर। फिर है फनल, फनल क्या होती है, जो कुंपी होती है उसको बोलते हैं फनल। रेस्टिंग ऑन द इट साइड बेस है, तो फनल जो है वो रेस्ट करता है, वो एक बेस पर रेस्ट करता है। तो इसके अंदर है
कोन रेस्ट ऑन इट्स साइड है, साइड के ऊपर है कोन है वो रेस्ट, इसका करेक्ट आंसर है, ये दिया हुआ है। लेकिन फनल है, एक जो फनल है चोंच है, यानी फनल कैसा होता है वो ऐसे ही होता है। फनल जो एनुअल है, एनुअल का फनल है वो ऐसे बना होता है। तो फनल है, फनल के अंदर है रेस्टिंग ऑन द बेस है, फनल को है बेस के ऊपर रेस्ट करते हैं। तो इसी प्रकार ये है ट्रेंगुलर के ऊपर होता है फनल, तो इसके ऊपर बेस करते हैं। तो ये भी इसके अंदर है, राइट है, क्योंकि इसके अंदर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन दिया गया है, रेस्टिंग इन द ऑन द साइड है, इसके ऊपर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा नट जिसका प्रयोग अक्सर ठीक करने या निकालने के लिए अपेक्षित है, रेंच और स्पेनर की आवश्यकता है के बिना जल्दी से उसे है ढीला एंड कसा जा सकता है, वो कौन सा है? रेंच है, तो वो व्हींग नट है, जिसका है बिना रेंच के लिए निकाला एवं कसा जा सकता है। ए ऑप्शन है उसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में है सीसा, टिन, तांबा और एंटीमनी है, किसकी मिश्र धातु है? तो सीसा, टिन और एंटीमनी है, ये सभी बेबिड मेटल है। बेबिड मेटल है जिसमें सीसा, टिन, तांबा और एंटीमनी है, इसकी मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है ओवर हीटिंग ऑफ द ड्रिल में बी ड्यू टू है, ड्रिल है कब ओवर हीट होगा? तो इसके अंदर है टू हाई कटिंग स्पीड एंड द फीड रेट है, कटिंग स्पीड एंड फीड रेट है, हम हाई रखेंगे तब ड्रिल होगा, सही है। इसमें ड्रिल इज नॉट शॉर्प, ड्रिल शॉर्प नहीं होगा तब होगा। पॉइंट एंगल इज नॉट करेक्ट है, पॉइंट एंगल उसका है सही नहीं होगा तब होगा। तो ऑल ऑफ दीज है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये सारी विशेषताएं होगी तो ड्रिल क्या है? ओवर हीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 27 नंबर में, खालिस्तान आर यूज व्हेन द ड्रिल टेपर शैंक इज बिगर देन द मशीन स्पिंडल है, अगर मशीन स्पिंडल से हैं टेपर शैंक ड्रिल है वो बड़ा है तो किसका यूज हम करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ड्रिल चक्का है, ड्रिल चक्का हम प्रयोग करते हैं। 13 mm से हैं, 13 mm तक के ड्रिल है, उसको पकड़ने के लिए हम ड्रिल चक्का प्रयोग करते हैं। टेपर स्लीव एंड सॉकेट है, तो हम स्लीव एंड सॉकेट का यूज करते हैं। सॉकेट का यूज है हम कहाँ करते हैं? मशीन स्पिंडल से हैं, जब ड्रिल का शैंक है वो बड़ा होता है तब हम उसका यूज़ करते हैं, और सॉकेट का प्रयोग हम करते हैं मशीन स्पिंडल से जब छोटी होती है तो सॉकेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कटिंग फ्लूइड ऑफर द फंक्शन सच एज है, तो कटिंग फ्लूइड का है जो फंक्शन है वो क्या होता है? प्रिवेंटिंग द चिप्स फ्रॉम गेटिंग वेल्डेड टू द कटिंग टूल, कटिंग एज है, कटिंग चिप्स जो होता है वो टूल को है वेल्ड होने से बचाता है टूल के ऊपर और उसको है ले जाता है। टू फ्लश वे द चिप्स है, टूल को है धो देता है यानी फ्लश कर देता है चिप्स को है। लुब्रिकेटिंग एक्शन टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन चिप्स एंड द टूल फेस है, लुब्रिकेंट करता है, घिसने से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है चिप्स को है और टूल के बीच है घर्षण को है कम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है द्री स्टार्ट थ्रेड के लिए थ्रेड की पिच है वो लेड के खालिस्तान होगी, यानी इसके अंदर दिया गया है कि डबल स्टार्ट थ्रेड है, डबल स्टार्ट है, स्टार्ट थ्रेड है जिसकी पिच है डबल स्टार्ट है, तो लीड क्या होगी? तो लीड होता है, वो लीड होता है स्टार्ट की संख्या होती है, स्टार्ट की संख्या इंटू पिच होता है, इंटू पिच होता है, तो 2 इंटू पिच होता है, तो ये क्या होगी? 2 गुना होगी पिच की, 2 गुना, तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार है, अगर इसके अंदर है सिंगल स्टार्ट के अंदर लीड एंड पिच है वो बराबर होती है, ट्रिपल स्टार्ट होता है तो 3 इंटू पिच हो जाएगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है खालिस्तान का प्रयोजन पावर स्रोत को विभिन्न यंत्रावलियों से जोड़ने और विघटित करने के लिए करते हैं। तो हम जो बाइक होती है उसके अंदर है जब गियर डालते हैं, तो जब गियर डालते हैं और निकालते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? तो अब हम क्लच का यूज़ करते हैं। किसी भी है मशीन में है पावर देने के लिए एंड पावर को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्लच का यूज़ करते हैं, तो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
31 नंबर इसमें है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री एंड कोस स्क्वायर 60 डिग्री है। तो इसके अंदर है साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2 अपॉन यहाँ पर दिया गया है कोस 60 डिग्री है, कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, कोस 60 डिग्री का मान भी होता है कितना होता है, तो ये 1/2 होता है 60 डिग्री का। तो जब हम इसको करेंगे तो 1/2 अपॉन यहाँ पर हमें गुणा करेंगे, तो इसको जब नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा 1/2/4 आएगा। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या है कि इसका ऑब्जेक्शन करना है। ये क्वेश्चन है वो रॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑब्जेक्शन लगाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोजन ड्रिल बिट का पॉइंट कोण है वो क्या होता है। तो सामान्य प्रयोजन के लिए हम जो ड्रिल बिट होता है उसका जो नॉर्मल है माइल्ड स्टील के लिए एंड कास्ट आयरन के लिए पॉइंट एंगल रखते हैं वो 118 डिग्री है, पॉइंट एंगल रखा जाता है। और इसका सामान्य जो क्लीयरेंस एंगल होता है वो 8 से 12 डिग्री है, वो रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है साइन बार आर यूज व्हेन ए हाइट डिग्री ऑफ एक्यूरेंसी टू लेस देन द मिनट्स इज नीडेड फॉर। साइन बार है वो 1 डिग्री से एक्यूरेंसी के अंदर है, सॉरी इसमें 1 मिनट होता है। हाई डिग्री है उसमें हाई डिग्री एक्यूरेंसी है वो पाई जाती है 1 मिनट है, इसकी जो है वो होती है 1 मिनट के अंदर है एक्यूरेंसी होती है। और उसका यूज है हम किस लिए करते हैं, 45 डिग्री से एंगल है उसको चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। 45 डिग्री से कम का एंगल है उसको यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। और साइन बार है वो किसका बना होता है, तो वो स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील है, क्रोमियम स्टील से है बना होता है। और अब इसके अंदर दिया गया है ऑप्शन के अंदर कि ये साइन बार है, इसका यूज़ है किस लिए करते हैं, तो हम मेजरिंग एंगल के लिए यूज़ करते हैं, मार्किंग आउट के लिए करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मार्किंग आउट एंड मेजरिंग एंगल और लाइन स्क्राइबिंग करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, इसमें है फॉलोइंग गियर आर यूज टू ट्रांसमिट मोशन एंड पावर बिटवीन पैरेलल शाफ्ट है। समांतर शाफ्ट पर है पावर को है ट्रांसमिट करने के लिए किस गियर प्रणाली का है यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस पर गियर या हेलिकल गियर का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर दिया गया है रेक एंड पिनियन है और इस पर गियर है, इन सब में इस पर गियर में है जो होता है वो रेक एंड पिनियन है और बेवल गियर है। इन सब के अंदर है परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री के अंदर है, 2 गियर है ऐसे बने होते हैं और उसमें पावर ट्रांसमिशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ द कंडक्शंस इज है। तो कंडक्शंस की है जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम है, यू होती है एम्पियर होती है। धारा का है एम्पियर होता है, ओम होता है वो ओम मीटर होता है, तो ओम मीटर का मेरे को पता नहीं है। सीमेंस है, इसका करेक्ट आंसर है वो सीमेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है रिम्ड परिष्कृत अमाप प्राप्त करने के लिए ड्रिल किए गए छिद्र का माप है रिमर के माप से है वो होना चाहिए। ड्रिल रिम्ड छिद्र होता है हमारे को है, जब ड्रिल साइज है निकालना होता है तो वो क्या होता है रिम्ड साइज माइनस क्या होता है अंडर साइज, अंडर साइज प्लस ओवर साइज होती है, ओवर साइज होता है। तो ये जो ड्रिल साइज होती है वो रिम्ड साइज से है वो हमेशा कम ही रखी जाती है, छोटा होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। और रिमर का साइज है वो अलग अलग डायमीटर के ऊपर है निर्भर करता है। और एंड ओवर साइज जो होती है वो 0.05 फिक्स होती है 0.05 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है इट इज फ्लूडिटी ऑफ एन ऑयल बाई
virtue of which a can withstand high pressure and load without squeezing out from the bearing surface है। तो इसके अंदर है कौन सा ऐसा होता है जिसके अंदर है बिना लोड है, लोड को है सहन कर सकता है, और उसके अंदर है प्रेशर को है सहन कर सकता है, फ्लूइडिटी का होता है, बहाव का गुण होता है। तो वो किस में होता है, तो वो हमारा प्रॉपर्टी होती है, वो विस्कोसिटी है, वो कहलाती है ऑयल के अंदर। और एक वियरिंग सरफेस है प्रदान करता है जिसमें वो है चिपचिपा रहता है और दो सरफेस के बीच घर्षण को क्या करता है, कम करता है, वो विस्कोसिटी है कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है द डायरेक्शन ऑफ लोड एक्टिंग इन ए जनरल बियरिंग इज खालिस्तान टू बी बियरिंग एक्सिस। तो जनरल बियरिंग के अंदर जो लोड होता है वो बियरिंग एक्सिस से है, कैसे होता है, तो राइट एट द राइट एंगल है, राइट एंगल के अंदर है वो होता है। थ्रस्ट एंड जनरल बियरिंग में एंड पैरेलल होता है, वो किस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है एक वर्ताकार साइन बोर्ड जिसमें नीले रंग के बैकग्राउंड में सफ़ेद चिन्ह है होता है। तो इसके अंदर है मैंडेटरी सिंग्स होता है, अनिवार्य चिन्ह फर्स्ट ऑप्शन है, जिसका है राउंड है चिन्ह होते हैं, बैकग्राउंड है वो नीले रंग की होती है और सफ़ेद रंग के है चिन्ह है, ये अनिवार्य संकेत होते हैं। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है ए सिलेंड्रिकल टैंक 1 मीटर इनसाइड डायमीटर है, इसका जो इनसाइड डायमीटर है वो 1 मीटर है एंड डायमीटर इंटू 24 मीटर लॉन्ग है। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसका जो है 24 मीटर लंबा है वो उसका है, एंड डायमीटर इसका है 1 मीटर है। इन फिटेड विथ वाटर है, वाटर के है इसमें फिट किया गया है। वेट ऑफ द वाटर अप्रोक्सीमेटली इन द टन है, तो टन के अंदर है, वेट हम नहीं निकाल सकते इसका, तो ये क्वेश्चन है वो रॉन्ग दिया गया है, लेकिन इसके अंदर 19 दिया गया है, तो ये राइट आंसर नहीं है, इसमें है कंप्लेन करना है, वापस इसको है लगाना है, ताकि ये क्वेश्चन है वो टन के अंदर है, इसकी कोई यूनिट्स के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है जैसे ही तार का व्यास कम होता जाता है एक मानक तार गेज में गेज संख्या खालिस्तान होता है। तो मानक तार है, स्टैंडर्ड वायर गेज है, वायर गेज का हम यूज़ करते हैं शीट की मोटाई मापने के लिए, एंड शीट की मोटाई ड्रिल का है साइज मापने के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज का हम प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर है जब तार का व्यास है वो कम होता है एंड मानक तार की है गेज संख्या है वो बढ़ती है, संख्या बढ़ने पर उसका साइज है वो क्या होता है, तो वो बढ़ जाता है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है दिया हुआ है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ शीट मेटल जॉइंट है, तो ये शीट मेटल जॉइंट का है कौन सा टाइप है वो दर्शाया गया है। तो यहाँ पर इसका है प्लेन लेप जॉइंट होता है, तो जो प्लेन लेप जॉइंट होता है वो इस प्रकार होता है प्लेन लेप जॉइंट। फिर होता है इनसाइड लेप जॉइंट है, तो इसके अंदर इनसाइड है, आउटसाइड लेप जॉइंट है, आउटसाइड होता है संक लेप जॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, ये संक लेप जॉइंट है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, ए टेंसाइल लोड एक 10,000 kg इज applied on a rectangular rod of 5 centimeter into 1 centimeter whose length is 2 meter. Calculate the elongate in the mm of E बराबर होता है 2 इंटू 10⁶ kg प्रति सेंटीमीटर। तो यहाँ पर है इसका है इलेग्नेशन हमारे को कैलकुलेट है, इलेग्नेशन है वो याद करना है। तो इलेग्नेशन का है वो होता है ई होता है इसके अंदर, फिर इसका जो होता है वो यहाँ पर जो लेंथ है, लोड है, टेंसाइल लोड है, लोड होता है, एंड यहाँ पर इसकी लेंथ है और लोड है वो दिया हुआ होता है।
एंड रोड का है जो एरिया है वो दिया हुआ होता है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये जो है क्वेश्चन है वो IIT लेवल का जो क्वेश्चन है वो नहीं है, ये डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन है। फिर भी इसके अंदर है, इसका जो है मैं बाद में दे दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास, इसीलिए है। तो इस क्वेश्चन के अंदर है हमारे को है वापस इसमें ऑब्जेक्शन लगाना है, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस के अंदर है ही नहीं। क्योंकि मैंने है एग्ज़ाम ये जो बुक्स है उस बुक्स के अंदर पूरा है उसको देखा है, लेकिन ये जो है मेरे को कहीं भी नहीं मिला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है भारतीय मानक के अनुसार एक धातु स्ट्रिप जो ISST 1200 mm इंटू 3.5 mm के रूप में उल्लेखित है, तो 1200 mm है वो खालिस्तान को दर्शाता है। तो 1200 mm है वो इसकी मोटाई चौड़ाई को है दर्शाता है, सॉरी ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी है मोटाई है। स्ट्रिप है, स्ट्रिप के अंदर है मोटाई और चौड़ाई और मोटाई को है दर्शाता है। और जो ISST जो होता है इसमें जिसको हम प्लेट बोलते हैं, तो जो प्लेट होती है उसको है हम दर्शाते हैं वो लंबाई और चौड़ाई से हैं दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है एक गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन सिलेंडर रंग से लेपित किया जाता है। तो एसिटिलीन सिलेंडर है उसका जो रंग होता है वो मैरून होता है और इसकी जो भंडारण क्षमता होती है 6 मीटर क्यूब होती है। और इसका जो प्रेशर होता है वो इसका जो है प्रेशर है वो 15 से 16 है, 15 से 16 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है वो प्रेशर है वो रखा जाता है। इसके बाद एल्यूमिनियम है, सॉरी यहाँ पर है एसिटिलीन ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता होती है वो 7 मीटर क्यूब होती है और इसका जो प्रेशर होता है वो 120 से 150 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, काले रंग का होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, तो इसमें से विनिमल पॉलीमर है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पॉलीकार्बोनेट है, पॉलीपोक्साइड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पॉलीपोक्साइड है इसका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। काफ़ी क्वेश्चन है इसके अंदर है जो रॉन्ग हुए हैं क्योंकि प्रॉपर है तैयारी नहीं हुई है, और तैयारी के साथ ही इसमें कुछ जो इक्वल क्वेश्चन है जैसे कि बेसिक क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर है रॉन्ग किए गए हैं मेरे द्वारा, क्योंकि प्रॉपर एक तैयारी का है रहता है। अगर तैयारी नहीं करें चाहे वो कोई भी हो इंसान, तैयारी नहीं होगी तो उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए सभी को है मेरे दोस्तों को मैं खुद भी इससे हैं सीख लिया हूँ कि ताकि आगे जो भी एग्ज़ाम आए उसमें अच्छे से हैं तैयारी करें, तैयारी करके फिर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है द टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर विथ द सॉलिड मटेरियल अदर देन द मेटर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इज है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग हुआ है, इसके अंदर देखा था सीधा कि मेटल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर दिया गया है सॉलिड मटेरियल अदर देन है, सॉलिड मटेरियल के लिए हम यूज़ करते हैं और मेटल एंड इलेक्ट्रिक के लिए अदर के लिए सॉलिड मटेरियल होता है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं तो क्लास ए का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है खरोंचने घिसने अपघर्षण एवं वेदन को सहन करने के लिए धातु की क्षमता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कठोरता होती है हार्डनेस, हार्डनेस है वो हम मेटल की है उसकी जो कार्बन प्रतिशत मात्रा है कार्बन प्रतिशत मात्रा के अनुसार करते हैं, जिसमें 723 डिग्री सेंटीग्रेड है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर है वो गर्म किया जाता है और फिर उसको है ब्राइन सॉल्यूशन या अचानक उसको ठंडा किया जाता है। तो उसके बाद हम हार्डनिंग करने के बाद उसमें ब्रिटलनेस का भी गुण आ जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं वापस टेम्परिंग का गुण करते हैं और टफनेस का गुण है बढ़ाते हैं, उसमें टफनेस का है गुण बढ़ाते हैं ताकि इसकी है भंगुरता को कम किया जा सकते और टफनेस है वो बढ़ाएं। इसके लिए हम क्या करते हैं टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं।
इसको है टेम्परिंग प्रोसेस है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से है नीचे किया जाता है, 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड है वो नीचे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 49 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है कुछ रुपयों का योगफल है वो 4 वर्षों में 13,600 है और 8 वर्षों में 17,200 है। तो इसके अंदर जो मूलधन है वो सेम दिया गया है दोनों का मूलधन। फिर इसके बाद है यहाँ पर 8 वर्षों का जो है 8 ईयर का है वो कितना है 17,200 है, एंड 4 वर्षों का है वो कितना है तो वो यहाँ पर है 13,600 है। जब हम इसको करेंगे यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 ईयर का है, ये कितना है यहाँ पर तो ये 0, 0, 6 और 3, ये 36 रुपये आ जाएगा यहाँ पर। तो फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 ईयर का आ जाएगा 900। तो यहाँ पर ये 900 रुपये है वो क्या आ गया, ये टोटल आ गया 900 रुपये। मूलधन है हमारे को ज्ञात करना है, यहाँ पर साधारण ब्याज की दर है वो ज्ञात करनी है। तो इसके ऊपर हम चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्याज का जो 1 वर्ष का है वो आया है यहाँ पर, तो ये है दर हमारे को है ज्ञात करनी है। तो ये 900 इंटू मूलधन है वो मूलधन हो जाएगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय। जब हम इसको करेंगे तो ये यहाँ पर है हमने 4 साल है 4 ईयर का है वो 3600 जो है इंटरेस्ट है वो निकाल लिया था। जो एक सेकेंड मैं इसको है थोड़ा सा कर लेता हूँ। अब इसके अंदर क्या है कि 4 साल का है, 4 साल का जो है ब्याज है वो कितना आया था तो वो यहाँ पर आया था 4 साल का 3600 रुपये आए थे। तो 3600 है 4 सालों के अंदर, तो 4 सालों में जो इसका मूलधन है वो निकल जाएगा यहाँ पर। तो 3600 माइनस हम कर देंगे 13,600, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3600 में 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 हमारे पास है, मूलधन आ गया है। अब साधारण ब्याज है हमारे को ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज के अंदर क्या है मूलधन इंटू ब्याज है हमारे पास है यहाँ पर समय है, और ये है अपने को ज्ञात क्या करना है यहाँ पर दर ज्ञात करनी है। तो दर के लिए दर लिख देंगे और यहाँ पर ये 3600 आ जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हो गया यहाँ से, और ये यहाँ से आ जाएगा। इसको जब हम करेंगे तो 1 शून्य से ये 1 शून्य है ये कट जाएगा, और इसको जब मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ इसको सही, ताकि सही समझ में आ जाए। ये है 3600, ये क्या है 4 साल का ब्याज है, और ये 10,000 रुपये है, ये 10,000 रुपये का, और 4 वर्षों के लिए, और दर ये हो गई, और ये साधारण ब्याज है। तो इसके अंदर ये आ गया। फिर इसको है ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और फिर ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो गए। अब इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो इसकी दर है वो 9 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक स्कूटर है वो 50,000 रुपये में, जिसकी किस्त है वो कितनी है 4,000 रुपये दी गई है। तो 50,000 का है वो एक क्या है स्कूटर है 50,000 का, और इसकी जो किस्त है वो कितनी है 4,000 रुपये है। तो हमारे को ज्ञात क्या करना है, एक 40,000 का है तो उसकी जो किस्त है वो हमारे को याद करनी है। तो ये 1 ईयर का आ जाएगा एक, तो यहाँ पर ये हम लिख देंगे 40,000। ये इसको जब हम करेंगे 4, ये कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो गया, तो ये 16 है। तो जब इसको है डिवाइड करेंगे 5 से तो 800, और ये आ जाएगा 4 है, तो ये 832, ये 1 साल का इसका आ जाएगा 3200। तो 2 साल का है हमारे को 2 साल का पूछा है, तो ये 6400 ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द पैटर्न फॉर ए शीट मेटल प्रोजेक्ट। शीट मेटल प्रोजेक्ट के अंदर है, जब हम प्रोसेस करते हैं, ऑब्जेक्ट को डेवलप करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैटर्न मार्किंग करते हैं, लेआउट वर्क करते हैं, पैरेलल लाइन डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेआउट वर्क भी है कहलाता है। तो इसके अंदर लेआउट वर्क है वो दिया गया है निम्मी के अंदर, तो इसके अंदर है हमारे को ऑब्जेक्शन करना है एंड बी ऑप्शन इसका है लेआउट वर्क है। इसके अंदर लेआउट वर्क है, जो पैरेलल लाइन डेवलपमेंट है वो भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन लेआउट वर्क है वो इसमें राइट आंसर है जो करके आया था, जिसमें दिया गया है पैरेलल लाइन भी डेवलपमेंट होता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है क्रिप एंड स्लिप के बिना स्थिरांक वेग अनुपात पर गति संचरण हेतु प्रयुक्त ड्राइव प्रणाली है वो क्या है, जिसके अंदर है बिना स्लिप और क्रिप और स्लिप ना हो तो वो हमारी चेन ड्राइव होती है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ग्राइंडिंग व्हील डेसिग्नेटेड द पैरामीटर विच शो द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड है, जो बॉन्ड को पकड़ता है वो उसकी स्ट्रेंथ यानी मजबूती है, उसको कौन है वो इंगित करता है, तो वो ग्रेड इंगित करता है बॉन्ड की मजबूती को, ग्रेड है वो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप स्क्रू आर मैन्युफैक्चर्ड टू खालिस्तान टॉलरेंस देन टू मशीन बोल्ट है। केप स्क्रू है मशीन के अंदर है, वो जो टॉलरेंस होती है वो कितनी होती है, तो वो क्लोजर होती है, इसकी क्लोज होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जापानीज मेथोलॉजी कैन बी डेवलप्ड फॉर द बेटर शॉप फ्लोर मेंटेनेंस है, तो जापानीज़ कंपनी के द्वारा है किसी भी वर्कशॉप को है मेंटेन करने के लिए, यानी उसके मेंटेनेंस से सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो 5S सिस्टम का है प्रयोग करते हैं। सेरी, सीटोन, सेट इन ऑर्डर, ये सारा है सिकेरसु, शिटशुक, इन सब का है यूज़ किया जाता है 5S सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल छोर सहित समांतर कुंजी को खालिस्तान कहते हैं, जिसका गोल छोर होता है वो होता है फेदर की होती है, वर्ताकार की होती है, चिबेड की होती है, सपाट शेडल की होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फेदर की है, लेकिन इसके अंदर वर्ताकार कुंजी है, उसकी जो की होती है उसका भी छोर है वो गोल होता है, राउंड में होता है। तो इसका भी है ऑब्जेक्शन है लगाएंगे, ताकि है इसमें फेदर की है वो ऐसी होती है इसमें इस प्रकार की, और जिब जो सर्कुलर की होती है वो ऐसे होती है इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन इसमें है, यदि अक्स -1 अपॉन अक्स प्लस 6 है तो अक्स की घात 4 प्लस 1 अपॉन अक्स की घात 4 है वो क्या होगी। तो हमारे को है सीधा दिया गया है यहाँ पर, तो अक्स है अक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसके अनुसार ये हमारे को करना है यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या है, ए स्क्वायर है अक्स का स्क्वायर -1 अपॉन अक्स स्क्वायर -2 होता है, बराबर यहाँ पर 6 है, 6 का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, ये -2 है इधर जाएगा तो ये +2 आ जाएगा, तो ये 38 आ जाएगा, यहाँ पर 38 आ जाएगा। फिर इसको है वापस जब हम इसको करेंगे तो वापस ये कितना आएगा, जब हम और इसको करेंगे तो ये आएगा अक्स की घात 4 और अक्स की घात 4 -2 है और आ जाएगा। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे 3600 का तो 3 और फिर इसका है तो ये आएगा हमारे को यहाँ पर आएगा 1416 आएगा।
ये 36 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर है वो कितना होता है, 36 इंटू 36, 36 होता है 3, 36 18, 18 का 18, 18 दूनी 36, 36 37 38 39, एक सेकेंड में। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है गलती ये कर रहे थे कि यहाँ पर स्क्वायर है हमने कर दिया था अक्स स्क्वायर -1 अपॉन अक्स स्क्वायर -2 बराबर 36 है। तो ये उधर जाकर ये कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो ये 38 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 38 का स्क्वायर करेंगे 1444 आएगा। 1444 -2 ये इधर जाके उधर आएगा तो ये आ जाएगा 1446। जब -2 है वो उधर जाएगा तो ये आएगा यहाँ पर 1444 आएगा। ये इसके अंदर है, ऑप्शन दे रहा है तो ये ऑप्शन है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये माइनस का दिया है। जब यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट हुआ है क्योंकि जब 1/x प्लस 1/x होता है तो ये क्या होता है, -2 होता है। तो दोस्तों इसके अंदर है जो हम मिस्टेक कर रहे थे वो है यहाँ पर 1/x स्क्वायर -1/x स्क्वायर -2 बराबर ये है 36 आ जाएगा। जब हम इसको करेंगे तो ये उधर जाके है वो कितना होगा, तो ये माइनस का है प्लस में हो जाएगा 38 हो जाएगा। फिर इसके बाद 38 को हम करेंगे तो ये आएगा 1444 x की घात 4 x की घात 4। यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि जब हम इसको प्लस प्लस करेंगे तो ये क्या है, प्लस आ जाएगा। और ये -2ab आता है, x स्क्वायर -2ab होता है। तो इसके अंदर फिर हम इसको करेंगे तो -2 करेंगे जब, तो ये आ जाएगा 1442। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीड दर है, फीड का दर है वो खालिस्तान पर आधारित होता है। तो फीड है वो किस पर निर्भर करता है, कर्तन की जाने वाली सामग्री पर निर्भर करता है, ड्रिल की जाने वाले सामग्री के प्रकार पर निर्भर करता है, आवश्यक परिष्कार पर करता है या उपरोक्त सभी पर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, इन सभी पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, खालिस्तान विनाशक प्रकार का परीक्षण है, विनाशकारी परीक्षण है वो कौन सा होता है। तो इसमें है भंवर धारा परीक्षण होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट है उसका प्रयोग करता है। फिर है द्रव्य परीक्षण होता है, द्रव्य वेदक परीक्षण किया जाता है, चुंबकीय कण परीक्षण किया जाता है, प्रतिबल परीक्षण होता है। तो टेंसाइल परीक्षण होता है वो विनाशक प्रकार का परीक्षण होता है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड सेल्फ लीजिंग टेपर है। तो सेल्फ लीजिंग जो टेपर होता है वो ब्राउन एंड सॉर्प टेपर के अंतर्गत आता है। एंड ब्राउन एंड सॉर्प टेपर है, सॉर्प टेपर है, इसका जो एंगल होता है वो 7:24 है वो होता है। मोस्ट टेपर का जो अनुपात होता है वो 1:20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है केल्विन में 113 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसको किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके अंदर सीधा सा है 100 फ़ारेनहाइट का क्या होता है, फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर केल्विन होता है 273, केल्विन -273 अपॉन यहाँ पर ये आ जाएगा 5। जब हम इसको करेंगे तो ये 113 -32 है, इसको कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 11 में से 3 गए, कितने बचे यहाँ पर 8 बच गए, 81 है। जब हम इसको है ये इधर आ जाएगा और ये 9 से हैं डिवाइड हो जाएगा 9 बार, और ये इधर आ जाएगा 9 पंजा 45, तो ये 45। तो हम आगे इसमें कर देते हैं तो ये 45 केल्विन -273 है। जब ये 273 इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 273। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 318, इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें है गियर के दांतों की संख्या एवं पिच व्यास के बीच के अनुपात है, उसको क्या कहते हैं? तो वो मॉड्यूल कहलाता है। मॉड्यूल क्या होता है? पिच डायमीटर अपॉन दांतों की संख्या होता है, दांतों की संख्या है, इसको मॉड्यूल कहते हैं। और इसका जो उल्टा होता है वो क्या होता है? इसका उल्टा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एन एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज बेसिकली ए खालिस्तान ट्रांसफार्मर गिव ए मेन इनपुट वोल्टेज एज 220 वोल्टेज टू 440 वोल्टेज है। तो वह कौन सा है? स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है, एंड स्टेप होता है। तो ये स्टेप डाउन है, ट्रांसफार्मर है, हम यूज़ करते हैं। जो 220 वोल्टेज है, 440 वोल्टेज को है 220 वोल्टेज में करता है, एंड हाई वोल्टेज को है लो एम्पियर में बदलता है। एंड एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के अंदर लो करंट है, उसको हाई करंट के अंदर है ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल एलिमेंट एड्स यूज ड्यूरिंग मैकेनिकल इंस्पेक्शन ऑफ इट्स। तो किसका यूज करते हैं? तो हम मैकेनिकल इंस्पेक्शन के लिए है, किसका यूज करते हैं? मैग्नीफाई ग्लास है, मैग्नीफाई ग्लास का भी यूज़ करते हैं, जो किस में करते हैं? वर्नियर कैलिपर के अंदर यूज़ किया जाता है। माइक्रोस्कोप का है, माइक्रोमीटर में किया जाता है। फाइब्रोस्कोप का है, यूज़ किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में है एक पाइप को 100 mm के औसत त्रिज्या से 90 डिग्री पर बंकित किया जाता है, तो वक्र भाग की लंबाई है वो क्या होगी? तो इसका मेरे को है पता नहीं है दोस्तों, तो इसका जो है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर कहीं पर भी है वो मिला नहीं है, फिर देखते हैं इसका, अगर मिलेगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो है डाल दूंगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है खराद में प्रयुक्त बहु पॉइंट कर्तन औजार है वो कौन सा है? तो फर्स्ट है ड्रिल बिट है, रिमर है, एंड ए और बी दोनों है। तो ए एंड बी है वो दोनों है, ड्रिल और बिट दोनों है वो कटिंग टूल है, जिसमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, इसमें है वी ब्लॉक है 80 mm लॉन्ग लंबा वी ब्लॉक है, कैपेबल ऑफ क्लैंपिंग वर्क पुट पार्ट हैविंग डायमीटर बिटवीन 10 से 50 mm है, जिसमें हम 10 से 50 mm का है डायमीटर का है, वर्क पीस को पकड़ सकते हैं। और सप्लाइड विथ मेस्ड पेयर वी ब्लॉक है, ग्रेड ए का है, तो इसको हम करते हैं वी ब्लॉक M80, इसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। वी ब्लॉक M80 है, मेस्ड पेयर है, जिसके लिए हम M यूज़ करते हैं, एंड 80 है इसकी लंबाई है, 10 से 50 इसका व्यास है, ए है, एंड IS नंबर है 2949 से इसको डेसिग्नेट किया जाता है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है 12 किलोग्राम भार वाला एक लकड़ी का टुकड़ा है, क्षैतिज तल 60 डिग्री के अनंत समतल है। KGF में बल का पता लगाइए जो टुकड़े को थोड़ा हिलाएगा यदि सतह के बीच घर्षण गुणांक है वो 0.2 माइक्रोन है। तो घर्षण गुणांक होता है वो होता है म्यू बराबर होता है फोर्स अपॉन लोड होता है, या रेजिस्टेंस प्रतिक्रिया होती है। तो W है लोड होता है, तो इसके अंदर है हमारे को है ज्ञात करना है KGF में फोर्स का पता लगाना है। तो 12 kg म्यू है, इसके अंदर 0.2 दिया गया है, फोर्स ज्ञात करना है, एंड वेट है वो कितना है वो हमारे को है वो कितना दिया गया है 60 डिग्री है, 12 kg है वो दिया गया है। तो 12 kg में जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 KGF में आ जाएगा, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन में द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ RS 20,000 8% पर 8% की ब्याज पर है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज है वो 3328 रुपये होते हैं। तो इसका जो समय है
वो हमारे को है ज्ञात करना है। तो इसका है गो टू ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार भी हम कर सकते हैं। तो है 20,000 इसका क्या है मूलधन है, ब्याज यहाँ पर आ गया 3328 अपोन हमारे को समय याद करना है, तो कितने समय के लिए है 3328। तो जब हम इसको गो टू ऑप्शन करेंगे तो ये 3328 आएगा। और जैसे भी क्वेश्चन हो रहा है उसको है ऑप्शन के अनुसार है भी कर लेना चाहिए, ताकि कभी कभी वो आसानी से हो जाता है। बाकी कोई ऑप्शन है मैच नहीं करना है, 1.5 भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन 2 है ईयर से करेंगे तो 8% होता है 108, 108/100 इंटू 108/100 है। इसको जब हम करेंगे सोल्व तो ये आ जाएगा 2 से 4 0 से 4 0 है, वो 3 0 है कैंसिल हो जाएंगे, और फिर एक ये शून्य बच जाएगा इधर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3328 है, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। इसमें जब वस्तु अनुपयुक्त बल की दिशा में संचालित करता है तो बल तथा संचलित दूरी के गुणनफल को खालिस्तान कहते हैं। तो वह हमारा क्या कहलाता है, वक्र कहलाता है, फोर्स कहलाता है। यानी कि जब बल है और एक विस्थापन करता है तो वो क्या कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है एल्यूमिनियम के वेदन के समय संस्तुतः कर्तन तरल है, किसका यूज़ किया जाता है। तो एल्यूमिनियम को जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो उसके लिए हम मिट्टी का तेल का यूज़ करते हैं, तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपिंग प्रक्रिया में अनुमानित सतह रुकता है वो कितनी होती है। तो लैपिंग प्रक्रिया में जो सरफेस रफनेस होती है वो होती है 0. सी ऑप्शन है 0.012 से 0.16 माइक्रोन तक होती है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 6p² 4p 5p³ 2p है। जब हम इसको है डिवाइड करेंगे 8p5 इंटू 20p है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये p से p कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, और यहाँ पर ये है 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और p का ये p3 रह जाएगा। यहाँ पर है p5 है तो ये p5 है, p5 है, ये कैंसिल हो जाएगा p5 से p5, और ये 4 से हैं, ये 4 से 2 बार चला जाएगा, और ये 2 से हैं 3 बार, तो 3p, तो ये बच जाएगा 3p/2। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आइसोमेट्रिक थ्रेड का अंतर्गत कोण होता है। आईएसओ थ्रेड का जो इंटरनल कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड एंड BSP है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड है, एंड BSW ब्रिटिश एसोसिएशन विथवर्थ थ्रेड है। इसका जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल यूजिंग ए फाइल ऑन ए मेटल पीस द चिप्स और फाइलिंग इन लॉग बिटवीन टीथ ऑफ फाइल थिक इज नाउ एज। फाइल के कण हैं उसके ऊपर है, फाइल में जो चिप्स है वो फाइल के ऊपर है चिपक जाते हैं, तो उसको हम किस दोष के नाम से बोलते हैं, तो वो पिनिंग ऑफ फाइल है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक अक्ष के रूप में चिन्हित कुंजी का प्रकार, तो ये हमारी जिब हेड की है वो दर्शाई गई है, ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर है द प्रोसेस ऑफ द शेपिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू मेक इट रन कॉन्सेंट्रिक विथ शाफ्ट एक्सिस ऑन विच इट इज़ द माउंटेड इज क्लेड है। तो माउंटेज करके हम एक जो ग्राइंडिंग व्हील है उसको है शाफ्ट के एक्सिस में करने को है, वो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा ट्रूइंग कहलाता है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है द
इंटरलॉक्ड आर bubbles and pocket in the hydraulic pipeline एंड कंपोनेंट्स इज क्लेड है, तो वो क्या कहलाता है, जिसमें बबल्स और कंपोनेंट्स होते हैं तो वह केविटेशन कहलाता है, केविटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर हमारी ये मेहनत है आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ है शेयर करें ताकि सभी है अपने फ्रेंड्स का है वो लाभ हो। द टाइप ऑफ थ्रेड मोर सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मेंशन ऑफ पावर, तो पावर ट्रांसमिशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, किस थ्रेड का यूज़ करते हैं, तो स्क्वायर एंड ट्रोपोजोडियल थ्रेड का है यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है द टेंसाइल ऑफ द बोल्ट व्हेन द टू पुली आर फिक्स्ड रिलेटिव टू द ईच अदर इन एडजस्ट बाई, दो पुलियों के बीच है, पुली को है एडजस्ट करने के लिए, टेंशन प्रदान करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आइडलर या जो कि पुली का यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है करेक्ट होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।